स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बालाजी स्टडी पॉइंट में। जैसा कि नंबर सिस्टम जो सीरीज चल रही थी उसमें एक्सरसाइज 1.3 मैं आज करवाने जा रहा हूँ। 1.3 स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, तो उसको देख लेते हैं कि है डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब ये है जब कोई हमें रेशनल नंबर दे दिया जाए और या फिर कोई हमारा फ्रैक्शन दिया जाए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 2/3 है। अब इसको जब डिवाइड देंगे तो हमारा कुछ पॉइंट में आंसर आएगा। जैसे अगर इसको हम डिवाइड देते हैं तो 0.36 18 और 36 ऐसे डॉट डॉट के आएगा। तो इसका नेचर क्या होगा, ये किस टाइप का होगा, इसका इस डेसिमल एक्सप्रेशन को हम बोलेंगे क्या, भाई ये हम आपको आज बताएंगे। तो ये कुल 4 टाइप के होते हैं, इन्हीं 4 टाइप का इस एक्सरसाइज में आपका यूज है। तो चलिए देख लेते हैं। इसको देखने के बाद आपको एक्सरसाइज में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए पहला टाइप क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का होता है। एक होता है टर्मिनेटिंग। पहला टाइप बताया है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट का मतलब आप समझ सकते हैं, टर्मिनेट मतलब पूरा टर्मिनेट हो जाना, पूरा डिवाइड हो जाना, बिल्कुल फुल हमें एक्चुअल वैल्यू पता हो जानी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं कि हम 5 में 2 का डिवाइड देते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा 2.5, यही तो आएगा। डिवाइड तो आता ही होगा, ये हमें देने की आवश्यकता नहीं है आपको। ठीक, तो ये क्या होगा, पूरा डिवाइड चला गया, जिसे हम क्या कहते हैं टर्मिनेट। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा 2 पॉइंट ऐसे करके 5/2 इक्वल टू 2/5, ये इसका एग्जांपल हो गया। इसको आप ऐसे ही करके नोट कर लेना, ये सारी एग्जांपल्स अपने मन से आप 2-4 हर सबके नीचे एग्जांपल लेके नोट कर लेना। मैं एक एक करके बताऊंगा जिससे वीडियो लंबी ना हो, आपको समझ में आ जाए। इसमें कोई बिग टास्क नहीं है, ये पहले से भी आपको आते हैं। तो ये तो हो जाता है टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जो पूरा डिवाइड ना जाए, उसमें कुछ ना कुछ रिपीट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि 2/3, देखिए यही हो गया हमारा, ये क्या नॉन टर्मिनेटिंग हो गया हमारा। ठीक, तो अगर इसे डिवाइड देंगे क्या आ जाएगा 0.36 या 18, फिर 2 बचेगा, फिर 6 18 डॉट डॉट करके आ जाएगा। तो ये क्या हमारा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहा है। अब नॉन टर्मिनेटिंग के दो पार्ट होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक, ये दो मैन हो गए, और ये जो तीसरा फोर्थ है ये सेकंड की ही पार्ट है, बट सीरियल से लिखे जाते हैं, हमेशा इसी टाइप में पढ़े जाते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग तो हो गया कि जिस पार्ट से ये पूरा डिवाइड ना हो, जिसमें कुछ ना कभी रिकरिंग होगा और कभी नॉट रिकरिंग होगा। ये तो देखते हैं नॉट टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग मतलब क्या होता है। जैसे यही इसका एग्जांपल हो जाएगा T2/3 इक्वल टू 0.66 डॉट डॉट डॉट, यानी कि कोई एक नंबर लगातार रिपीट हो। इसे हम इस फॉर्म में भी लिखते हैं 0.6 पे एक बार लगा देते हैं, ये हो जाता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। यानी कोई एक या दो या तीन नंबर लगातार रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि ऐसे लिख सकते हैं 0.125 125 ऐसे करिए डॉट डॉट, या लिख सकते हैं 0.12 12 डॉट डॉट, यानी कोई एक दो या तीन नंबर लगातार रिपीट होते रहेंगे तो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का मतलब क्या होता है, इसमें कुछ भी रिपीट नहीं होगा, यानी ना तो कटेगा पूरा पूरा, ना तो टर्मिनेट होगा और ना ही कुछ रिपीट होगा। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कि कोई डेसिमल एक्सप्रेशन आ जाए, जैसे 1 2 3 4 5 6 2 1 2 4 5 4 7 0 2, यानी देखिए कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, लगता है कोई सीक्वेंस नहीं है, ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना ही कोई रिकरेंट हो रहा है। तो ये क्या हो जाए नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिकरेंट। ये डेसिमल एक्सप्रेशन के टाइप होते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर एक्सरसाइज 1.3 हम स्टार्ट करते हैं, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे कह रहा है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच है। यानी जो फ्रैक्शन हमें दिए गए इनको डेसिमल में लिखना है, फिर बताना है कि ये डेसिमल किस टाइप का है। चलिए सबसे पहले ये देखें 36/100। जब ये देखिए सीधा सीधा जब जीरो फॉर्म दिया जाए, यानी 10 100 1000 10,000, तो जितने जीरो होते हैं उतने ही डिजिट पहले हम डेसिमल लगा देते हैं। तो ये 2 डिजिट है, 2 जीरो है, तो 2 डिजिट पहले लग जाएगा 0.36, ये हमारा आ जाएगा। देखिए पूरा टर्मिनेट हो रहा है, तो इसे हम बोल देंगे टर्मिनेटिंग। इसमें डिवाइड देने की आपको आवश्यकता नहीं है।
सेकंड देखते हैं 1 और 11, इसमें हम डिवाइड दे लेते हैं। इसमें जब डिवाइड हम देंगे 1 का 11 में, 1 में तो 0 पॉइंट, ठीक, उसे डिवाइड की 0 कितना हो जाए 100, 11 9 जा 99, कितना बचा 1, फिर डिवाइड की 0, ओके, फिर नहीं जा रहा डिवाइड तो हम फिर एक 0 बढ़ाएंगे, यहाँ 0 कर देंगे, फिर से 11 9 जा 99, इसी क्रम में एक बचता रहेगा और इसी पर ये 0909 रिपीट होता रहेगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.09 पर बार लग जाएगा, यानी 0.9 रिपीट हो रहा है, तो इसे हम क्या बोल देंगे टर्मिनेटिंग, ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग एंड सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग, इसे हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, यानी क्या है, ये रिकर हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो हमने रिकरिंग बोल दिया, ठीक। इसको इरेज कर देते हैं। अब देखते हैं हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। तो ऑप्शन नंबर थर्ड है हमारा 4 1/8, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इससे पहले नॉर्मल बनाते हैं। 8 4 जा 32 प्लस 1 33/8, इसका फिर से डिवाइड देते हैं 33 में 8 का, देखें क्या हमारा डेसिमल बनता है, 8 4 जा 32, कितना बच गया 1, फिर हमारा पॉइंट लगा दिया 0, 8 1 जा 8, तो बचा 2, डिवाइड नहीं जाएगा, 0 बढ़ाएंगे, कितना बचा 8 2 जा 16, कितना बच गया 4, फिर से 0, 8 5 जा 40, कितना बच गया हमारा 4.125, ये हमारा पूरा टर्मिनेट हो रहा है, ठीक। तो इसे हम लिख देंगे 4.125, तो ये कितना हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक, ये टर्मिनेटिंग हमारा डेसिमल हो गया। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर हमारा फोर्थ। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 क्या है, 3/13, इसका डेसिमल हम निकाल लेते हैं। देखिए तो हम डिवाइड देते हैं, 3 में 0 आ गया, पॉइंट लगाया हमने, 13 3 जा 13 तो 13 2 जा 26 चला जाएगा, कितने बार 4 बच गया हमारा, डिवाइड की 0 हम लगा लेंगे, अब कितने बच जाएगा 13 3 जा 39, कितना बच गया 1 हमारा बच गया, ठीक। अब देखिए 0 आ गया, लेकिन डिवाइड नहीं जा रहा, फिर से यहाँ 0 यहाँ बढ़ाएंगे और यहाँ भी 0 बढ़ाएंगे, फिर 13 7 जा 91, तो इस बार चले 13 7 जा 91, कितना बच जाएगा हमारा 8 बच, सॉरी 37 91, तो हमारा बच जाएगा 9 बच जाएगा हमारा, ठीक। अब देखिए फिर से 0 बढ़ाएंगे, कितने बार जाएगा हमारा 13 7 जा हमारा होता है 91, 13 8 जा 7 जा 6 जा 78, 13 8 जा 36 बार जाएगा, 13 6 जा 78, ठीक। अब कितना बचेगा देखते हैं, 0 10 में से 8 गया 2 और 8 में 7 जा गया 1, तो बच गया हमारा 12, ठीक। इसी सीरीज में ये बढ़ता रहेगा और ये हमारा कटेगा, तो नीचे जगह नहीं बची हुई है, तो मैं डिवाइड ऊपर दे देता हूँ, ठीक, या दोबारा दे देते हैं थोड़ा ऊपर तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि नीचे स्पेस रह गया है कम। दोबारा देते हैं 13 और 3 का, तो कितना बच जाएगा 13 0 पॉइंट लगाएंगे तो 13 हमारा 2 जा 26, ओके, कितना बच गया हमारा 4, फिर हमने डिवाइड की 0, 13 3 जा 39 आ जाएगा, फिर बचेगा हमारा 1, 40 में 39 आ जाएगा, फिर डिवाइड की 0 नहीं जा रहा, फिर से हम यहाँ 0 लगाएंगे, यहाँ भी 0 हम बढ़ा देंगे, तो 13 7 जा 91 हो जाएगा हमारा यहाँ से, फिर हमारा बचेगा यहाँ पर 9 बचेगा, फिर हम डिवाइड यहाँ पे 0 लगाएंगे, अब कितनी बार जाएगा हमारा, तो जाएगा 13 6 जा 78 चला जाएगा, कितना बचेगा यहाँ से हमारा 12 बच जाएगा, अब 12 फिर से हम 0 लगाएंगे, अब कितनी बार जाएगा 13 7 जा 91, 13 8 जा 104 और 13 9 जा 170, तो 13 9 जा इस बार चला जाएगा 170, कितना बचेगा हमारा 3 बच जाएगा, ठीक। अब देखिए उसी सीरीज में आ गया हमारा, जहां पर ये था 3, अब फिर से ये जो नंबर है दोबारा वही मिल जाएगा, चाहे हम करके देख लेते हैं, फिर से हम 0 होगा हमारा, तो कितना 13 2 जा
26 हमारा बचेगा, फिर 4 बचेगा, देखिए इसी सीरीज में आ गए, यानी यहाँ से यहाँ, यानी जो अब दोबारा से यही नंबर मिल जाएगा 230769, फिर बचेगा 230769, यानी यही नंबर बार बार रिपीट होता जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, तो यानी ये क्या हो जाएगा, नॉट टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। रिकरिंग में ऐसा नहीं है कि एक ही नंबर या दो नंबर रिपीट हो, कितने भी नंबर रिपीट हो सकते हैं। यहाँ कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, यानी 6 नंबर यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ऐसे करके आप डिवाइड देके इसका डेसिमल निकालेंगे, चाहे तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, अगर आपको टेबल अच्छी आती है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। मुझे ज़्यादा टेबलें याद नहीं है इसलिए मैंने डिवाइड देके निकाला है। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा, 0, ये हमारा निकल गया है। देखिए इसको हम क्या बोल देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। ठीक, ये हमारा इसका हो गया। अब इसी प्रकार 2/11 329/400, इसका डिवाइड देके आप मुझे बताएंगे, इसका सलूशन आप मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। ठीक, अब चलिए सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये दो आपके लिए होमवर्क हो गया, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड नोट कर देता हूँ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है, यू नो दैट 1/7, देखिए 1/7 की वैल्यू दे दी गई, इक्वल टू 0.142857, इसके ऊपर बार लगा हुआ है, लाइन बनी हुई, इसका मतलब ये नंबर लगातार रिपीट हो रहा है। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड, इफ सो हाउ। यानी कि हमें 1/7 की वैल्यू दी गई है और 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 की वैल्यू निकालनी है विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड जानते हो, जो भी इससे पहले क्वेश्चन मैंने आपको डिवाइड देके सिखाया था। ठीक, तो निकालते हैं। देखिए हमें दिया रखा है कि 1/7 इक्वल टू है 0.142857, ये हमें दे रखा है। और निकालना क्या है, सबसे पहले 2/7। ठीक है, 2/7 को हम जैसे ले सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 1/7 लिख सकते हैं, और 1/7 की वैल्यू हमें पता है, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 0.142857, ये इस पे मान लीजिए। अब इसका मल्टीप्लाई कर लें, क्या आ जाएगा हमारा, 2 7 जा 14 की 4, 1 कैरी, 2 5 जा 10 और 1 11 की 1 कैरी, 2 8 जा 16, 1 7 की 7, 1 कैरी, 2 2 जा 4, 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 और 0 पॉइंट लग जाएगा, इक्वल टू 0 पॉइंट। ठीक, इस पे बाल गया, तो ये हमारी आ गई 2/7 की वैल्यू, क्या है, 0.285714। ठीक है, इस टाइप से हम निकालेंगे 3/7 की भी। 3/7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 1/7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 0.142857, इस पे लग जाएगा बार। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 का मल्टीप्लाई, तो 3 7 जा 21 की 1, 2 कैरी, 3 5 जा 15 और 2 17 की 7, 1 कैरी, 3 8 जा 24 और 1 25 की 5, 2 कैरी, 3 2 जा 6, 1 7, 3 4 जा 12 की 2, 1 कैरी, 3 1 जा 3, 3 और 1 4, 0 पॉइंट। ये अब क्या आ जाए 427571, 42, एक क्या मिस्टेक हुई, 3 7 जा 21 की 1, 2 कैरी, 3 5 जा 15 और 2 17, 1 कैरी, 3 8 जा 24 और 1 25 और 2 कैरी, 3 2 जा 6 और 2 8। अच्छा, ये 3 2 जा 6 और 2 8 आ जाएगा, 3 2 जा हमारा आ जाएगा, 3 4 जा 12 की 2, 1 कैरी, 3 1 जा 3 4, ये हमारा 3/7 वैल्यू आ जाएगी। इसी टाइप से हम निकाल लेंगे 4/7 भी। देखिए जगह कम है तो मैं से इरेज कर दे रहा हूं, आप नोट कर लेना। ओके, अब निकालते हैं हम 4/7 की वैल्यू। 4/7 वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 मल्टीप्लाई 1/7 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई क्या वैल्यू है 1/7 की, 0.142857, इसमें बार लगा देंगे,
4 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 7 जा 28 की 8, 2 कैरी लग जाएगी, 4 5 जा 20 और 2 22, फिर 2 कैरी, 4 8 जा 32 और 2 4 हो जाएगा, फिर 2 कैरी 3 कैरी, 4 3 जा 12 और 3 15 की 5 1 कैरी, 4 4 जा 16 1 17 7 1 कैरी, 4 1 जा 4 और 1 5 0.575428 0.575428। एक बार दोबारा चेक करते हैं, आंसर कुछ मिसप्रिंट है। मल्टीप्लाई करते 4 7 जा 28 8, 2 कैरी, 4 5 जा 15, 4 5 जा 20 और 2 22 और 2 कैरी, 4 8 जा 32, 4 34, 4 3 कैरी, 4 2 जा 8 और 3 11 की 1 और 1 कैरी, 4 4 16 177। अब बाकी सही है। देखिए आप जल्दी जल्दी मत करना मल्टीप्लाई, मैं वीडियो को छोटी बनाने के चक्कर में जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। आराम से करिए आप, कोई जल्दबाजी नहीं, अभी आपके एग्जाम में बहुत टाइम है। ठीक, उसके बाद निकालते हैं 5/7। चलिए 5/7 क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 1/7, तो 1/7 की वैल्यू क्या है, 5 मल्टीप्लाई 1/7 की वैल्यू है हमारी 0.142857। इसमें बाल लगा हुआ, मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो 5 7 जा 35 की 5 कितनी कैरी, 3 कैरी, 5 5 जा 25 और 3 28, 2 कैरी और 5 8 जा 40 और 2 42 की 2 4 कैरी, 5 2 जा 10 और 4 40 की 4 1 कैरी, 5 4 जा 20 और 1 21 2 कैरी, 5 1 जा 5 और 2 7, यानी 0.74285। आंसर चेक कर लेते हैं, 714,285। ठीक है, सही आंसर, यानी ये 5/7 की वैल्यू आ गई। अब देखते हैं 6/7 की वैल्यू। इसी टाइप से आप 6/7 की वैल्यू निकालेंगे। 6 मल्टीप्लाई 1/7 इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 0.142857। ठीक, ये मल्टीप्लाई कर लेना, मैं नहीं कर रहा हूँ, अब कर लेना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, इसको नोट कर लिए, फिर तब तक मैं नोट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q 0 नहीं है। देखिए 0.6 पे बार, यानी इसको अब हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है P अपॉन Q की फॉर्म में। ओके, तो कैसे चेक होगा, इसे हम ऐसा भी लिखा मान सकते हैं कि 0.666 डॉट डॉट डॉट, ये ऐसा लिखा हुआ हो सकता है, यानी इसी को हम ऐसा लिखते हैं। अब इसको हम फ्रैक्शन चेंज करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम ले लेंगे लेट, क्या करेंगे लेट, यानी मान लेंगे कि x इक्वल टू है हमारा 0.666 डॉट डॉट डॉट। ठीक, और जितना, अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, यानी कि कितने नंबर पर बार लगा हुआ। देखिए एक नंबर बार लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। अगर एक नंबर रिपीट हो रहा है तो हम इसमें दोनों तरफ LHS एंड RHS में 10 का मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर 2 नंबर रिपीट हो रहे होते तो 100 का, 3 नंबर रिपीट हो रहे होते तो 1000 का मल्टीप्लाई करते। ओके, तो देखिए यहाँ पर एक नंबर रिपीट हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर बोथ साइड 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड, यानी 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड। इस लाइन को आप लिखिए, चाहे ना लिखिए, चाहे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक, तो हम डायरेक्ट ही लिख देते हैं, क्योंकि बुक्स में भी आपके जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं उसमें भी डायरेक्ट ही लिखा गया। ये मैंने लाइन आपको समझाने के लिए लिखी, अगर आप लिख भी देंगे तो उसका कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम बोर्ड छोटा है, इसलिए हम कम से कम लाइन में आपको सवाल लगा पा रहे हैं, लेकिन बता सारी चीजें। जो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जब 10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, जो पॉइंट होता है डेसिमल, ये 1 डिजिट आगे चला जाता है, और जब डिवाइड हम देते हैं तो वही डेसिमल 1 डिजिट पीछे आ जाता है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 10 का मल्टीप्लाई, तो ये डेसिमल यहाँ पहुंच जाएगी, क्या हो जाएगा 6.666 डॉट डॉट। ठीक, यहाँ तक कोई क्लियर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते, 6 प्लस 0.666 डॉट डॉट, जब इसको ऐड करें तो ये चीज तो आ जाएगी, कोई इशू। अब इसको देखिए, ये चीज हमने क्या मानी थी, ये चीज हमने अभी मानी थी x, तो हम यहाँ लिख सकते हैं
कि tan x इक्वल टू 6 प्लस एक्स। ओके, अब इस x को हम इस साइड ले आएंगे। ये एरो आप मत बना देना कॉपी में, नहीं तो कुछ बच्चे होते हैं जैसा मैंने लिखा वैसा ही करते हैं, ये समझाने के लिए। tan यहाँ इस साइड ले आएंगे, क्या हो जाएगा, tan x माइनस एक्स इक्वल टू 6 आ जाएगा हमारा। ठीक, तो देखिए अभी tan x माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 9x, तो 9x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6/9, यानी 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 2/3, यानी कि 0.6 को हम क्या ले सकते हैं, 2/3 की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका ये आंसर हो गया। ठीक, इसको नोट कर लीजिए और देखते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड है हमारा, इसको पहले कर देते हैं इरेज। और कोई भी आपको प्रॉब्लम हुआ करे तो आप कमेंट में या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दिया कीजिए, मैं उसको सॉल्व करूंगा। ओके, चलिए अब देखते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड है हमारा 0.47। देखिए इस बार इन्होंने क्या किया है, 2 डिजिट है बट बार केवल एक पे ही लगा हुआ है। तो हमें अपना घबराने की बात नहीं, हमें कॉन्सेप्ट अपना वही रखना है। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 0.4777 डॉट डॉट, इस फॉर्म में लिख सकते हैं वही चीज। अब इसको मान लीजिए x की लेट x इक्वल टू 0.4777 डॉट डॉट लिख दिया। अब एक डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है तो 10 का मल्टीप्लाई होगा, हमने बताया, तो हम 10 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। 10x इक्वल टू, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, डेसिमल जो होता है पॉइंट, ये एक डिजिट आगे बढ़ जाता है, तो क्या हो जाएगा 4.7777 डॉट डॉट। देखिए ये बढ़ गया, यहाँ पर था यहाँ पर, क्योंकि 10 का मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिए इसे हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं, इस चीज को 4 प्लस 0.777 डॉट डॉट लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं इसको। अब ये चीज देखिए, हमें x को लाने के लिए इसमें कुछ थोड़ा सा अंतर करना पड़ेगा। 10x इक्वल टू ये चीज है 4 प्लस, इसे हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं 0.3 प्लस 0.4777। देखिए तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते हैं, टूट गया। अब जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमें यही चीज मिल जाएगी, मिल जाएगी। देखिए हमेशा हमें क्या, तो जब भी हमें इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो हमें लास्ट में जो हम x मानते हैं, हमें एक साइड x लाना ही होता है, ताकि उस x को इस साइड ले आए और तब जाके फ्रैक्शन बन जाए। वो आप चाहे कैसे भी तोड़े, वो आप पर डिपेंड करता है। एक सवाल को कई तरीके से लगाया जा सकता है, बस ये ध्यान रखिए कि हमें इस साइड x को लाना ही होता है। तो जब हमें 0.777 मिल गया और हमें लाना था 0.47, तो हमें मालूम था कि यहाँ से हम अगर 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 3 अलग कर देंगे तो यहाँ पे 47 आ जाएगा। जब ये 3 ऐड करेंगे तो 4 और 3 7 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इनको एक साथ लिख लें, तो 10x इक्वल टू क्या आ जाएगा, इस जब इन दोनों को एक साथ लिखें तो 4.3 हो जाएगा, ये दोनों, ये और ये। ओके, और ये सिंगल बचेगा। ये क्या हमने माना था, ये हमने x माना था, तो 4.3 प्लस x हो गया। ठीक, अब इस x को हम इस साइड ले आएंगे तो 10x माइनस x इक्वल टू 4.3। ठीक, तो 10x में से x गया, 9x इक्वल टू 4.3। ओके, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 4.3/9। ये हमारा आंसर हो गया, यानी कि 0.47 के बार को हम दे सकते हैं 4.3/9। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए और ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं इसका। ऑप्शन नंबर 3, साथ साथ आप इसको नोट भी करते चलिए और सभी को नोट्स बना के रखने हैं। ऐसा नहीं कि वीडियो देखते चले और बस कान में लीड लगाई और देखते देखते सो गए, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं। अब आपको क्या करना है, देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 3 नोट कर रहा हूं,
इसका पार्ट जो 3 है ये है 0.001 पे बार, ठीक ये चीज है। ओके, अब यहाँ पर आपको वीडियो को पुश करना है और ये वाला जो क्वेश्चन ये अपने आप लगाना है, लगा के देखिए, उसके बाद फिर से वीडियो को प्ले कीजिए, फिर चेक कीजिए कि आपका क्वेश्चन सही है कि नहीं है। इस टाइप से आपको सारे क्वेश्चंस लगाने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। ये वही चीज है, इसको हम जैसे अभी तक हम लिखते हैं, इसको हम क्या लिख देंगे 0.001, 3 पे बार है, इसका मतलब क्या है, ये लगातार रिपीट हो रहा है, 3 चीजें 01 001 डॉट 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 डॉट, इस तरीके से ये हमारा रिपीट हो रहा है। वही चीज अब से दोबारा हम लेट कर लेंगे, लेट x इक्वल टू मान लेंगे 0.001 डॉट डॉट डॉट। इसका मैंने आपको बताया था जितने डिजिट रिपीट होते हैं हम उतने ही जीरो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 डिजिट हमारे रिपीट हो रहे हैं तो हमें 3 जीरो से यानी 1000 का यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 डिजिट होता है तो 10 का, 2 डिजिट होते हैं तो 100 का, और 3 डिजिट होते हैं तो 1000 का। तो यहाँ पर 3 डिजिट है तो हमारा 1000 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1000x हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जब जितने जीरो का मल्टीप्लाई करते हैं उतने ही जो डेसिमल होता है डिजिट आगे चला जाता है। 1000 का यानी 3 जीरो, तो ये उठ के कहाँ चला जाए, ये उठ के यहाँ पर आ जाए, तो क्या आ जाएगा हमारा 1.001001 डॉट डॉट डॉट, या आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अब देख इसे हम सीधे लिख सकते हैं 1 प्लस 0.001001 डॉट डॉट डॉट, लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमें ये x को इस साइड डालना था। तो क्या हो जाएगा 1000x इक्वल टू 1 प्लस क्या हो जाएगा हमारा x आ जाएगा हमारा। अब इस x को इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1000x माइनस x इक्वल टू 1 आ जाएगा। ओके, 1000 में से x माइनस करेंगे क्या हमारा आ जाएगा 999 आ जाएगा। x इक्वल टू 1, तो यहाँ पे x इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 1/999 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आए तो मैं कमेंट करना, मैं उसको दोबारा बताऊंगा, लेकिन फिर बाद मुझे उम्मीद है कि आप अगर वीडियो को देखेंगे ध्यान से तो आपको समझ में आए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि एक्सप्रेस 0.99999 यानी 0.9 पे बार इन द फॉर्म P upon Q, आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। यानी कह रहा है इसको तो हमें P upon Q की फॉर्म में लिखना है। जब जो P upon Q की फॉर्म लिखेंगे वो जो आंसर आएगा उसको देख करके आप सरप्राइज हुए हैं, अगर हुए हैं तो उसको अपने टीचर और क्लासमेट के साथ डिस्कस कीजिए। ठीक, तो चलिए इसको पहले सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं ऐसा क्या आंसर आता है जिसको हम देख के सरप्राइज होते हैं। ठीक, तो हम क्या मानते हैं, लेट x इक्वल टू मान लेते हैं 0.9999 डॉट डॉट डॉट, हमने मान लिया। अब देखिए एक डिजिट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो हम इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 पॉइंट, देखिए एक डिजिट आगे पहुंच जाएगा। तो जब भी हम 10 का या 100 का मल्टीप्लाई करते हैं तो जितने जीरो उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं उतने डिजिट ही आगे चला जाता है, तो 9.999 हो जाएगा डॉट डॉट डॉट। देखिए अब इसे हम लिख सकते हैं 10x इक्वल टू 9 प्लस x से लिख सकते हैं। देखिए इसे हम तोड़ देंगे 9 प्लस 0.999 डॉट डॉट हो जाएगा, और ये हमने x मान ही रखा है तो 9 प्लस x हो जाएगा। देखिए अब ये x इस साइड हो जाएगा तो 10x माइनस x इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। ठीक है, देखिए ब्लैक बोर्ड छोटे होने की वजह से मैं ये लाइन डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल बेस पे लिख रहा हूँ, लेकिन आपको क्या है नीचे नीचे लिखना है इसको। ठीक है, तो ये उम्र कितना है 9, फिर 10x में से x गया तो हमारा 9x इक्वल टू 9 हो गया, तो x इक्वल टू हमारा क्या बचे, x इक्वल टू हमारा 9/9 यानी कि कट जाएगा 9 से 9, तो x इक्वल टू हमारा बन जाएगा 1। देखिए ये था 999 यानी इनफाइनाइट तक जा रहा था, ये आंसर आ गया हमारा 1। ये हमारा क्यों आया, इसलिए इसने पूछा क्या सरप्राइज हुई, तो आप क्या सोच सकते हैं ये क्यों आया। तो यहीं पर आप वीडियो को पुश कीजिए, उसका सोचिए और अपना फिर देखिए आंसर क्या है, ये सही आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ। ठीक, तो देखो ये 9.99 क्या है, ये बन के बहुत ही मतलब क्लोज है, इसलिए जब हमने सॉल्व किया इसे P upon Q तो ये 1 आ गया।
जैसे आप कभी मेडिकल स्टोर वगैरह कहीं भी जाते होंगे, जैसे कि इन्वाइटेशन आपने ली या कोई खाने पीने की चीज़ें ली और वहाँ पे लिखा हुआ है कि 11.96 रुपीज़, तो क्या आप उसे 96 पैसे देंगे? नहीं। देखिए, अगर कहीं लिखा होता है कि 11.96 रुपीज़, तो क्या आप इसे उन्हें 96 पैसे देते हैं? नहीं, आप उन्हें 12 रुपीज़ पूरे दे देते हैं। या फिर ये लिखा होता है 11.02 रुपीज़, यानी कि 2 पैसे, तब 2 पैसे नहीं देंगे, तब आप बैक आ जाते हैं, तो 11 रुपीज़ आप दे देते हैं। ठीक है, इसे एस्टिमेट, जो आपने छोटी क्लासों में एस्टिमेट वैल्यू पढ़ी होगी, तो उस टाइप से है ये। तो ये 99 क्या है, ये बन के बहुत ही क्लोज है, इसलिए ये हमारा 1 आंसर आया है। तो इसे हम एक लाइन में लिख देंगे कि द आंसर 1 मेक सेंस वेरी क्लोज with 0.99999 इसलिए ये आंसर हमारा आ गया है। ठीक है, या हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एक लाइन और लिख सकते हैं कि एंड डिफरेंस बिटवीन 0.9 बार एंड 1 इज वेरी स्मॉल। अगर इनका दोनों का डिफरेंस निकालें तो बहुत ही स्मॉल डिफरेंस आएगा, इसलिए हम 0.999 की जगह 1 लिख सकते हैं, जो हमारा ये 1 आंसर आया था। ठीक, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। चलिए इसको नोट कर लीजिए और फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 हमारा, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द repeating blocks of digits in the decimal expansion of 1/17, perform the division to check your answer। यानी कि इस क्वेश्चन कह रहा है कि 1/17 का डिवाइड दीजिए और देखिए कि जो इसका क्वोशिएंट है उसमें कितने रिपीटिंग डिजिट्स आ रहे हैं। तो उसके लिए हमें 1/17 को क्या करना होगा, डेसिमल फॉर्म में लिखना होगा। डेसिमल फॉर्म करने के लिए हमें डिवीजन देना होगा, यानी कि भाग करना होगा लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो सर देखते हैं, डिवाइड देते हैं हम। देखिए 0 पॉइंट लगाया है, यहाँ पे 0 बढ़ गया। अब भी जो 10 ऑफ 17 से स्मॉल है, इसलिए डिवाइड नहीं जा रहा है, डिवाइड की 0 बढ़ाएंगे, यहाँ भी 0, 17 5 85 हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 15, फिर से डिवाइड की 0। अब कितनी बार जाएगा, 17 8 टाइम जाएगा, 8 टाइम हो जाएगा 136, बचेगा यहाँ पर 14। अब फिर से डिवाइड की 0, अगेन ये चला जाएगा 8 टाइम, फिर 136, अब कितना हो जाएगा 4। इस टाइप से आप डिवाइड देंगे अप्रोक्सीमेट। ये 16 इसमें ब्लॉक्स आएंगे, 16 बार डिवाइड मैं दूंगा, ब्लॉक इसमें बोर्ड में नहीं आएगा। और डिवाइड आप बच्चे भी नहीं जो मैं आपको डिवाइड देके ये सिखाऊं, आप इसका सीधे सीधे आंसर मुझे बताएं। चलिए मैं आंसर बता दे रहा हूँ, लेकिन जो डिवाइड है वो पूरा आपको इसमें लगाकर तब आप मुझे सेंड करेंगे। तो उसका आंसर मैं बता देता हूँ, काफ़ी लंबा है इसलिए मैं सीधे लिख देता हूँ। 0.588 235 588 294117647। ये देखिए कितनी बार ये रिपीटिंग हो जाती है, लगभग होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 ये 16 टाइम्स ये रिपीट होगा। तो यानी कितने रिपीटिंग डिजिट हो जाएंगे इसमें, रिपीटिंग डिजिट्स इक्वल टू 16 हो जाएंगे इसमें। ठीक है, ये डिवाइड बोर्ड में नहीं आने वाला, आपको कॉपी में ये पहले आप इसका डिवाइड देंगे, उसके बाद ये आंसर लिखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p upon q, q does not equal to 0 where p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal expansion. Can you guess what property q must satisfy? देखिए हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि हमें लुक एट सेवरल, हमें कुछ सेवरल एग्जांपल्स देने हैं रेशनल नंबर के इन द फॉर्म ऑफ p upon q, जो हमारे p upon q की फॉर्म में होने चाहिए और जहां पर q डज नॉट इक्वल टू 0 हो।
एंड पी एंड क्यू क्या दिया रखा है, आर इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक, और उनके बीच में नो कॉमन फैक्टर हो अदर देन वन, केवल वन ही कॉमन फैक्टर हो और कोई कॉमन फैक्टर उनके बीच में ना हो, ठीक। और उनका जो डेसिमल एक्सप्रेशन हो वो क्या हो, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन हो। तो हम देख लेते हैं एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं। देखिए जैसे 1/2, इसका अगर हम एक्सप्रेशन लिखें तो क्या हो जाएगा 0.5, क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग। और देख लेते हैं हम अगर 2/5 देख लेते हैं, इसका क्या हो जाएगा 0/0.4, ये भी टर्मिनेटिंग हो गया। और हम देख लेते हैं इसका कि 4/10 देख लेते हैं, क्या हो जाएगा हमारा ये 0.4 आ जाएगा, ठीक। इस टाइप से काफी हो जाएंगे। बट कह रहा है कैन यू गेस अबाउट व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। जो क्यू है यानी कि डिनोमिनेटर हमारा, ये डिनोमिनेटर, इसमें क्या वाला प्रॉपर्टी आपको देखने को मिल रही है। देखिए आपने 3 लिखे हुए हैं एग्जांपल्स। देखिए एक क्या है 2 की पावर में, एक 5 की पावर में, यानी कि यहाँ पे इसे हम क्या लिखते हैं 2 इक्वल टू लिखते हैं 2 की पावर 1। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, जैसे अगर हम यहाँ पर यही लिख देते 1/4 लिख देते तो ये इसका क्या आ जाता है 0.42, 4 2 8, कितना फिर बचेगा हमारा 2 बच जाएगा। 4/10 में हम दे देंगे तो 0.48, फिर बचेगा 2 हमारा, तो हो जाएगा 4 4 16, फिर 4 जाएगा बच हमारा 4 5 20, ठीक है। ये तो देखिए 1/4 का क्या आ गया 0.25 आ गया हमारा। इसी टाइप से हमें जो जितने भी देखने पड़े, देखिए या तो ये 2 की पावर 1 है, ये या 2 की पावर 2 है, या 5 की पावर में, या कॉम्बिनेशन 10 को क्या हम लिख सकते हैं 2 × 5 है। तो ये हमसे क्या कह रहा है कि प्रॉपर्टी पूछ रहा है। तो देखिए इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, डिनोमिनेटर आर 2 की पावर ऑफ 2, ओके, या फिर पावर ऑफ 2 या पावर ऑफ 5, ठीक, अथवा कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ठीक। यानी या तो 2 के में होगी पावर में, या 5 के पावर में होगी, या फिर 5 और 2 दोनों की पावर में होगी, तभी हमारा टर्मिनेटिंग एक्सप्रेशन बनता है जाके। अगर ये भी एक प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि कभी भी डेसिमल एक्सप्रेशन तभी आएगा जब हमारा डिनोमिनेटर या तो 2 हो या 2 की पावर, जैसे 4 8 16 2 की पावर में आ रहा है, या फिर 5 हो या 5 की पावर में हो, या फिर बोथ का कॉम्बिनेशन हो, यानी 2 और 5, यानी जैसे 2 5 या 10 हो सकता है, और 4 5 या 20, जैसे 20 हो जाए, ये भी तो 2 और 5 का कॉम्बिनेशन है, यानी 2 की पावर 2 × 5। इस टाइप्स के अगर हमारे डिनोमिनेटर होंगे तो हमारा जो डेसिमल होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था, ठीक। ये तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब चलिए कोई देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमसे बोल रहा है कि राइट द 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ठीक, हमें 3 ऐसे डेसिमल एक्सप्रेशन लिखने जो ना तो टर्मिनेट हो रहे हो और ना ही रिकरिंग हो रहे हैं। सबसे आसान क्वेश्चन आपकी इस एक्सरसाइज का यही है। तो हम कुछ भी लिख सकते हैं ऐसे, जैसे 3 पूछे गए, तो ये पहला क्या हो जाएगा 0.72 1 2 3 4 5 2 5 3 4 डॉट डॉट, ऐसे आप कुछ भी लिख सकते हैं, यानी कि जो टर्मिनेट ना हो रहा हो और रिकर भी ना हो। इसे दूसरा देख लेते हैं 0.129872105 डॉट डॉट डॉट, यानी देखिए ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना ही रिकर हो। एक और लिख लीजिए कोई हमारा, जैसे कि 2.35190245, यानी कि आप कुछ भी अपने मन से लिख सकते हैं, यानी जो टर्मिनेट ना हो रहा हो और रिकर ना हो रहा हो। तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया। ये आपको आ गया होगा समझ में।
क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। देखिए एक्सरसाइज 1.1 में हमने आपको रेशनल निकालना बताया था, दो रेशनल के बीच में। अब दो रेशनल के बीच में इरेशनल निकालना है। देखिए ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, बस क्या करना है हमें 5/7 को क्या है हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो इसे हम जब डिवाइड देंगे तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, देखिए तो आ जाएगा 0.77 कितना बचेगा 1, फिर हो जाएगा 10, 7 1 जा 7, अब बचेगा 3 तो 7 4 जा 28, फिर बचेगा 2 तो 7 2 जा 14, फिर बचेगा 6, 7 7 जा 49, 7 8 जा 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 जा 56 आ जाएगा, फिर बच जाएगा 4, फिर आ जाएगा आपका 7 2 जा 14, 7 जा 20, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, फिर बचेगा 5, फिर आपका आ जाएगा 7 7 जा 49। इस टर्म में आपका ये रिपीट होता जाएगा, तो आपका ये चीज आ जाएगी। अब ये हमें लिखने की जरूरत नहीं है, हमारा क्या आ जाएगा 714285, ये हमारा आ जाएगा। अब इस पर लिख लेंगे हम 9/11 को भी, तो 9/11 को हम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 0 पॉइंट, देखिए 90 हो जाएगा, 11 8 जा 88, ओके कितना बच गया हमारा 2 बच गया, 11 1 जा 11, अब कितना बचेगा 9 बचेगा, फिर से आ जाएगा 11 8 जा 88, फिर 11 1 जा 11, तो हमारा ये 81 हमारा ये रिपीट हो जाएगा, यानी 0.81। ठीक, ये तो हमारा आ गया डेसिमल एक्सप्रेशन। अब कितना लिखना है 3 इरेशनल नंबर, तो कितने हो जाएंगे 3 इरेशनल नंबर के बीच के, तो लिख देंगे कि 3 इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7, 9/11 इक्वल टू में हो जाएंगे हमारा। तब देखिए इनके बीच में कोई भी लिख दीजिए, यानी कि 7 1 4 2 8 5 से तो बड़ा हो और 8 1 से छोटा हो, तो देखिए यहाँ से लिख देंगे 0.7253 डॉट डॉट डॉट। देखिए ये हो गया, देखिए ना तो टर्मिनेट है ना ही रीकर है, तो ये हमारा क्या हो जाता है इरेशनल नंबर हो जाता है, और जो 7 1 से बड़ा भी है और 8 1 से छोटा भी। इसी टाइप से दूसरा हमारा कौन सा जाएगा, वो ये भी लिख दीजिए आप 0.73125 डॉट डॉट। देखिए कहीं भी रिपीट नहीं हो रहा है। इसी प्रकार थर्ड नंबर हो जाएगा 0.79532012। कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, यानी कि इससे हमें क्या पता चला है, इरेशनल नंबर लिखने का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता है, बस हमें ये ध्यान रखना होता है कि इस नंबर से बड़ा हो और इस नंबर से छोटा हो। देखिए इसका जो डेसिमल एक्सप्रेशन आया, इससे ये तीनों नंबर बड़े हैं और इस एक्सप्रेशन से छोटे हैं। तो ये हमारे हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल एंड इरेशनल, यानी जो ये नंबर दिए गए 5, इसमें हमें ये बताना है कि कौन सा नंबर रेशनल है, कौन सा नंबर इरेशनल है। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर, देखिए √23। मैंने आपको जब पहली एक्सरसाइज करवाई तो मैंने आपको बताया था कि जब भी रूट में कोई नंबर होता है और उसका पूरा पूरा स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता है तो वो नंबर इरेशनल होता है। तो ये नंबर क्या हो जाएगा इरेशनल। और ऐसा नहीं कि सभी नंबर जो रूट में लिखे होंगे वो इरेशनल नहीं होंगे। जैसे अगर ये लिखा हुआ है कि 25, तो इसका देखिए स्क्वायर रूट पूरा पूरा निकल सकता है 5, तो ये क्या हो जाएगा ये रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक, ओके, यानी जिसका स्क्वायर रूट पूरा होल नंबर में निकला है, डेसिमल में ना आए तो वो रेशनल हो जाएगा, और जिसका डेसिमल में निकले तो वो इरेशनल। इसका जब स्क्वायर रूट निकालें तो डेसिमल में आएंगे, तो ये इसलिए इरेशनल हो जाएगा। ठीक, और वो भी मतलब कि टर्मिनेट नहीं होगा, तो ये इरेशनल हो गया। इसके बाद देखिए सेकंड ऑप्शन, देखिए पूरा पूरा टर्मिनेट है तो ये रेशनल हो गया हमारा, डेसिमल में है बट क्या है टर्मिनेट है। उसके बाद ऑप्शन नंबर 3 देखिए, अब इसका जब हम रूट अंडर रूट 225 का निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा 15। 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा ये भी हमारा रेशनल हो जाएगा। ओके ठीक है, इसका देखते हैं ऑप्शन नंबर 4 0.3796। देखिए ये भी पूरा पूरा टर्मिनेट है तो ये भी हमारा रेशनल हो गया। ओके, इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 1.1010010001 डॉट डॉट। देखिए इसमें ये
नॉट टर्मिनेटिंग है और नॉट रिकरिंग। देखिए पहले था 101, फिर हुआ 001, फिर हुआ 0001, यानी कोई भी चीज रिपीट नहीं हो रही है, हर बार चेंज होती है, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल। इरेशनल, जिसको भी रेशनल और इरेशनल में अभी भी प्रॉब्लम हो रही हो तो वो पहली जो वीडियो मैंने इससे पहले बनाई थी उसमें जाकर देख लो, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है डेफिनेशन रेशनल और इरेशनल की। चलो मैं फिर भी बताता हूँ। देखो रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जब उनको डेसिमल एक्सपेंशन लिखते हैं तो वो टर्मिनेट होता है, और अगर टर्मिनेट नहीं होता है तो नॉट टर्मिनेटिंग एंड रिकर होता है, यानी कि टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो कुछ ना कुछ उसमें रिपीट हो रहा होगा। ठीक, और इरेशनल क्या होते हैं, जिन्हें हम p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, और उनका डेसिमल एक्सप्रेशन जो होता है वो नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिकर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये और ये, जब इसका भी हम लिखेंगे डेसिमल एक्सप्रेशन तो वो नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिकरिंग होगी। तो यहाँ पर ये आपकी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होती है। अब जो क्वेश्चन इसमें ना समझ में आया वो आप कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं तो बताऊंगा, या आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप जो मैंने बना रखा उस पर आप कमेंट कीजिए, मैं बताऊंगा। ठीक, इसका नोट्स आप बना लीजिए। ठीक है, वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। चलिए, धन्यवाद।